फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम लोग एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग एलआर सीखेंगे। और बेसिकली हमारा ये फोकस होगा कि अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस को। दैट वुड बी आवर फोकस कि क्या चीज़ें हम लोग यूजुअली मिस कर देते हैं। तो आई वुड लाइक टू प्रोसीड विथ एग्जांपल्स, जिसमें हम लोग थ्योरी नहीं डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। जो बहुत सारा इंग्लिश लिखा होता है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे हर एक लाइन हमें हेल्प करता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए मैं क्रैको के वेबसाइट से कैट 2024 का ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। देखने में बहुत गंदा लग रहा है बट बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। इसको सही कर लेते हैं, सही इसको। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फिगर शोज अ नेटवर्क विथ 3 पैरेलल लोड्स रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस आर ए आर बी आर सी एंड अनदर 3 पैरेलल लोड्स रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइंस V1 V2 V3। कोई काम का नहीं है लाइन अपने लिए, बस फोटो को एक्सप्लेन कर दे इसने कि ये वर्टिकल लाइंस वर्टिकल रोड्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोड्स हैं, V1 V2 V3 इनका नाम है, आर ए आर बी आर सी इनका नाम है। ठीक है। द फिगर ऑल्सो शोज द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन 2 एडजेसेंट इंटरसेक्शंस। तो 2 एडजेसेंट इंटरसेक्शन में कितना डिस्टेंस हो वो आपको सब बता दिया। तो ये आपको 4 किलोमीटर बता दिया, ये 7 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे इसने बताया था। तो देखो, पहला पैरेलल रोड्स। तो पैरेलल रोड्स का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये रोड R1 और ये R2 और ये पैरेलल रोड्स हैं, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर होगा, ये डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर होगा। पैरेलल लोड्स का यूज़ ये है, इसलिए इन्होंने पैरेलल लोड्स बताया। ठीक है। दूसरा, तो सबका डिस्टेंस दिया हुआ, तो एक्चुअली इस फोटो में अपने को पता चल गया ये सारा 4 किलोमीटर, ये सारा 7 किलोमीटर, ये सारा 3 किलोमीटर, ये सारा 5 किलोमीटर है। बहुत ईजी। अब कह रहा है 6 ATMs आर प्लेस्ड एट 6 आउट ऑफ 9 इंटरसेक्शन। तो टोटल है 9 इंटरसेक्शंस, इसमें से 6 इंटरसेक्शन पर ATM है और 3 वैकेंट है। ये यहाँ से कंक्लूड करना अपने को। ठीक है। ईच ATM हैज़ ए डिस्टिंक्ट इंटीजर कैश रिक्वायरमेंट। तो चलो भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डिस्टिंक्ट इंटीजर मतलब कि 1 2 3, कोई भी 2 ATM में सेम नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये लोग मिस कर सकते हैं। एंड द नंबर एट ईच ऑफ द लाइन इंडिकेट द टोटल कैश रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द ATMs प्लेस्ड कॉरिस्पॉन्डिंग टू दैट रूट। तो ये लाइन मुझे ये कह रहा है कि जैसे मैंने ये लाइन खींच दिया और इस लाइन पे मैंने लिख दिया 22, तो इसका मतलब अगर इस पर जितने भी ATM प्लेस्ड है, या तो मान के चलो 3 जगह है ABC, हो सकता है कि तीनों जगह प्लेस्ड हो सकता है, कोई 2 जगह प्लेस्ड हो सकता है कि कोई 1 जगह प्लेस्ड हो, चाहे जितना भी जगह प्लेस्ड हो। तो मैं अगर इसका और इसका सम करूँ तो 22 आना चाहिए। वर्टिकल अगर प्लेस करके 20 दे रखा है तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका और इसका सम करके 20 आना चाहिए। हो सकता है कि खाली हो 2 जगह, एक ही जगह 20 भर दिया हो, लेकिन इन तीनों का सम 20 होना चाहिए। तो ये लाइन ये कह रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द टोटल कैश रिक्वायरमेंट ऑन रोड RA इज़ 22। तो ये रोड RA है हॉरिजॉन्टल वाला, इस पर 22 है इसका सम। एक एग्जाम्पल भी इसने समझा दिया। तो अभी तक इसने मुझे कितनी बातें बताई? 3 बातें बताई मुझे, और कुछ कुछ फ़ोटो को इसने एक्सप्लेन किया। ठीक है। चौथा बात इसने मुझे क्या बताया कि द ATM विथ मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश रिक्वायरमेंट्स आर 7 lakhs एंड 15 lakhs आर प्लेस्ड ऑन सेम रोड। ठीक है। देखो ज़रा, ATM विथ मिनिमम कैश 7 लाख, लैक्स को मैं अभी स्किप करता हूँ, 7 कहता हूँ। मैक्सिमम कैश 15 और
तीसरा पॉइंट देखो, डिस्टिंक्ट इंटीजर कह रहा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि कोई सा भी एटीएम होगा उसमें 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि मिनिमम 7 है, मैक्सिमम 15 है, तो जो भी कैश रिक्वायरमेंट होगी वो इसी के बीच में होगा, इसी सब में से कोई एक नंबर होगा। और एक एटीएम पे अगर मैंने 8 भर दिया तो दूसरे एटीएम पे मैं 8 नहीं भर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि 7 and 15 आर प्लेस्ड ऑन सेम रूट। 6 क्या कह रहा है, देखना ध्यान से, द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड हाइएस्ट कैश रिक्वायरमेंट एंड द एटीएम लोकेटेड एट इंटरसेक्शन ऑफ RC and V3। RC and V3 ये वाला, और सेकेंड हाईएस्ट के बीच में डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, तो यहाँ से 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे सेकेंड हाईएस्ट वाला है, ये वाला पॉइंट से 12 किलोमीटर। इस वाले पॉइंट से 12 किलोमीटर किस तरफ है, 5 इधर 7 इधर, 12 इधर हो गया, 5 इधर 7 इधर 12। तो आइडियली मुझे ये कह रहा है कि RV V2 पे सेकेंड हाईएस्ट कैश रिक्वायरमेंट है। बस इसका मतलब इस वाले लाइन का कि 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे सेकेंड हाईएस्ट कैश वाला रिक्वायरमेंट है, तो इससे 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे कौन सा है, देखो ये तो 7 और 4 11 किलोमीटर ही हुआ, 5 3 8 और 7 15 हो गया, तो इससे 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे सिर्फ एक यही एटीएम है, तो यही वाला एटीएम के बारे में ये कह रहा है। तो हमने सारा डेटा समझ लिया, इसके अलावा और कुछ अपने पास गिवन नहीं है। तो अब हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे कि अपने को ये बता लें, अगर हम लोग ये बना लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देयर इज नो एटीएम प्लेस्ड एट RC V2 इंटरसेक्शन। तो हर एक इंटरसेक्शन पे एटीएम है या नहीं, अगर है तो कितने वैल्यू का है, ये बताना अपने को क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन मैंने लिख लिया तो इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास सारा कुछ समझा हुआ है यार, नहीं इसको बड़ा ही रहने दो, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, वैसे समेट दिया मैंने थोड़ा सा। ठीक है यार, देखो 3 हॉरिजॉन्टल रोड्स हैं, ठीक है, चलो डिस्टेंस अभी के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो यार देखो पहला लाइन इन्होंने क्या कहा अपने को, अब देखो अपने को ये भरना है, तो अपने को पता है, सॉरी एक और 1 2 3 9 इंटरसेक्शंस बन गए, ये 9 इंटरसेक्शंस बन गए। अब क्या करना अपने को, पहला टास्क है भरना है। तो पहला चीज़ हम लोग क्या सोचेंगे कि सबसे पहला चीज़ ये दिमाग में आना चाहिए कि सब जगह नहीं भरना है, 3 जगह खाली रहेगा, ये मुझे हमेशा याद रखना है बैक ऑफ द माइंड में कि 3 जगह मेरा खाली रहेगा। दूसरा कि अब जो जो चीज़ हमें पता है वो क्या, इनमें से कितना चीज़ है जो हम लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ भर पा रहे हैं। पहला स्टेप मेरा वो होगा, कैसे मैं अप्रोच करूँगा क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ कि पहला अप्रोच मेरा ये होगा कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग कौन कौन सी प्लेसेस भर सकते हैं। तो ये देखो, ये हो गया 15, ये है 21, ये है 26, 20 20 22। तो पहला अप्रोच समझ में आ गया कि क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन से हम लोग फुल कॉन्फिडेंस से भर सकते हैं। तो देखो किसी के बारे में बता रखा है कि कोई कहाँ पे है, मेरे को ये बता रखा है कि ये वाला है सेकेंड हाईएस्ट, ठीक है, ये बता रखा है मुझे। और कोई बता रखा है कोई फिक्स जगह कहाँ पे है, नहीं बता रखा है। अपने को ये बता रखा है कि 7 and 15 आर प्लेस्ड ऑन सेम रूट, तो अपन लोग यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अलावा अपने पास कोई चांस नहीं है। इसके अलावा और किसी के लोकेशन के बारे में कोई चर्चा नहीं है कि कौन सा कहाँ पे है, बस सेकंड हाईएस्ट कैश का वो भी कितना वो नहीं बताया है, कोई एक फिक्स नंबर जो कि कहाँ पे है वो अपने को बताया। तो हम लोग का पहला काम था कि ये देखना कि कौन से हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ भर सकते हैं। तो अपने को कोई पता होना चाहिए, कोई क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। तो क्वेश्चन में 7 और 15 के बारे में दिया होता है कि सेम रोड में है। तो यार देखो 7 और 15 22 होता है सम, तो ये वाला रोड का नाम क्या था, RB RA RC V1 V2 V3। इस RB रोड में तो नहीं होंगे क्योंकि 15 7 22 होता है, ये BC है, तो RB रोड में तो नहीं है फॉर श्योर, RC रोड में भी नहीं है फॉर श्योर, यानी कि ये RA रोड में है। ठीक है, तो RA रोड में है, ये बात अपने को पता चल गई फॉर श्योर, और ऑन द सेम रूट। अच्छा नहीं, कोई मेरे को आके बोलेगा नहीं हॉरिजॉन्टल भी तो हो सकता है, तो हाँ भैया सॉरी माफ़ कर दो मुझे, V1 में नहीं है, V2 में नहीं है, तो 2 रोड हैं अपने पास, या तो RA में होगा या तो V3 में होगा।
इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता है। तो अगर V3 में होगा तो यहाँ पे, नहीं तो अगर RA में होगा तो यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, लेकिन क्या अभी भी आप कॉन्फिडेंस के साथ भर पाए? नहीं यार, मैं तो नहीं भर पाया। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं भरना। 15 मैंने लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस वाले रोड में है, दोनों ही रोड में मान के बताऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है। तो देखो, अगर 15 मैंने ये मान लिया, इसका सम है 21, तो भैया मेरे को कहीं ना कहीं 6 भरना पड़ेगा। यहाँ पे तो सेकंड हाईएस्ट वाला, तो यहाँ पे मैं 6 नहीं भर सकता, यहाँ पे भी 6 नहीं भर सकता। क्यों 6 नहीं भर सकता? क्योंकि आप याद करो, अपने को दिया हुआ है कि 7 सी मिनिमम है, 6 नहीं है। तो भैया 15 यहाँ पे तो नहीं है, मेरे को पता चल गया। अब 15 यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। अच्छा, 15 यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। अब देखो, यहाँ 15 हो गया तो यहाँ मुझे 5 भरना पड़ेगा इस रोड में, जो कि संभव नहीं है 5 भरना, क्योंकि 7 से कम हम लोग भर नहीं सकते। 15 यहाँ होगा तो इस रोड में भी 5 भरना पड़ेगा, तो 15 इस रोड में भी नहीं भर सकते। तो 15 के लिए मेरे पास 2 जगह बची। सोच पा रहे हैं कि हम लोग कैसे पहुँच गए? हम लोग क्या कर रहे थे, कॉन्फिडेंस से भरना चाह रहे थे। तो हमने देखा कि 15 के लिए 5 जगह है, तो मतलब 5 जगह भर दो 15 को। फिर मैंने देखा कि नहीं, 15 को यहाँ 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 नहीं भर सकते, तो यहाँ भरे। तो हमेशा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि केस बना के जाना पड़ सकता है अपने को। तो यहाँ से अपने पास 2 केस बना है। सॉरी, ये गलती से बैक हो गया। ठीक है, तो 2 केस बना अपने पास। तो दोनों केस पे एक एक करके आएंगे। पहले केस 1, तीन वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल, V1 V2 V3 RA RB RC। दूसरा केस क्या है मेरा? यार थोड़ी दूरी पे बना लो, क्योंकि बीच में लिखना पड़ सकता है। RA RB RC V1 V2 V3। तो 15 मैंने बोला इसमें कहाँ पे है? यहाँ पे। और दूसरा मैंने बोला 15 यहाँ पे है। तो यार 15 के बारे में हम श्योर हो गए, 15 का लोकेशन हमने फिक्स कर दिया। 2 ही केस बन रहा है। अब देखो, सॉरी, तो 15 21 26 22 20 20। ठीक है, अब 15 यहाँ पे है, तो मुझे पता चल गया कि इसका सम है 15। तो भैया यहाँ पे तो कोई नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो ये हो गया वैकेंट। तो अपने को 2 वैकेंट पता चल गया। टोटल अपने 3 वैकेंट हो सकते थे। अपन लोग तीसरा काम ये करना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो सारे पॉइंट्स ऊपर हम लोग पढ़े हैं, वो सारे पॉइंट्स जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हमारे दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। कि हमारे दिमाग में फिट हो गया कि 3 वैकेंट पॉइंट्स थे, तो 2 हमने यहाँ पे खाली कर दिया। अब 1 2 3 4 5 6 बचा, इसमें से कोई एक जगह खाली है। ठीक है, अब देखो 15 इसी रोड पे है, तो ये 22 सही लिखा ना, 22 20 20। ठीक है, तो 15 इस रोड पे है, तो 15 और 7 मुझे ये बताया गया है कि सेम रोड पे है। 15 और 7 मुझे ये बताया गया कि सेम रोड पे है। ठीक है, मैंने मान लिया कि 15 यहाँ पर है। तो एक्चुअली 15 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना। अगर 15 मैं यहाँ पे रख दूँ तो 15 7, अच्छा 15 7 22 ही होता है, सॉरी माय बैड। तो अपने को ये भी पता चलेगा कि 15 7 22 होता है, तो और 7 से कम कोई नहीं भर सकते, 6 1 नहीं भर सकते, मिनिमम 7 भरना पड़ेगा और 0 भरना पड़ेगा। यहाँ पे 22 माइनस 15 होता है 7, और 7 से कम हम लोग कुछ नहीं भर सकते। तो यहाँ पे अगर 2 जगह है, ये जगह और ये जगह, इन दोनों जगह पे एक जगह 7 भरेंगे तो एक जगह वैकेंट हो जाएगा। तो अपने को पता चला कि वैकेंट जगह जो इन दोनों में से, ये फुल है, ये फुल है, ये फुल है, ये फुल है, वैकेंट इसी दोनों में से एक है। अब कौन सा वैकेंट है? अब मान के चलो मैंने यहाँ पे 7 भर दिया।
ठीक है, इसमें भी 2 केस बनाते हैं, ठीक है। 7 यहाँ पे भी हो सकता है और 7 यहाँ पे भी हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे 7 भर दिया तो 21 पूरा करना है मुझे। तो 21 पूरा कैसे करूँगा मैं? 14 के लिए मैं क्या करूँगा? 7 + 7 या 8 + 6, लेकिन 8 6 नहीं कर सकते, 6 नहीं भर सकते, अपने को 7 7 ही भरना पड़ेगा। तो अपन लोग क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे 7 भरते हैं तो यहाँ पे भी 7 भरना पड़ेगा, अपने को यहाँ पे भी 7 भरना पड़ेगा। लेकिन जिस सेम नहीं हो सकते हैं 2 नंबर्स, हमने पढ़ा था कि डिस्टिंक्ट है, अब इस वाले लाइन का यूज़ होगा, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है। तो इसका मतलब देखो कोई और नंबर नहीं भर सकते, क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम मुझे करना है 14, इन दोनों का सम मुझे करना है 14। अगर मैं क्या ऐसा लिखूँ, कौन सा नंबर लिखूँ x और y, सपोज 14 हो जाए, सच दैट x भी 7 से बड़ा होना चाहिए, y भी 7 से बड़ा होना चाहिए। एक्चुअली 7 इक्वालिटी भी नहीं, 7 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 7 से बड़ा होगा, 7 तो नहीं हो सकता क्योंकि 7 यहाँ पे है, डिस्टिंक्ट मेरे को बोलना है। तो 8 9 10 ये सारे हो सकते हैं। अगर यहाँ 8 लूँगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 लूँगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो 7 से छोटा, इसका मतलब 7 यहाँ नहीं भर सकते। क्या ये चीज़ क्लियर है? इसका मतलब अपन लोग 7 यहाँ नहीं भर सकते, यानी 7 भी फिक्स हो गया मेरा। अभी केस 1 चल रहा है, याद रखना। अभी ये नहीं कि ये फिक्स हो गया है कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ, इस केस में कह सकता हूँ कि 7 यहाँ पर है और ये वाला पोजीशन अपना क्या है? वेकेंट है। तो अपने को 3 वेकेंट पोजीशन मिल गया। अब इन चारों जगह पे एटीएम है। अब 7 है यहाँ पर, इनका सम करना है 21। तो एक्चुअली इस तरीके से ले लो, यहाँ पे मान लो ए है, बी है, सी है और डी है, 4 अलग अलग नंबर्स हैं। तो क्या कह रहा है? a + b मुझे चाहिए 20, c + d चाहिए मुझे 20, a + c मुझे चाहिए 21 और b + d मुझे चाहिए 26। 4 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। b + d, c + d। अपन लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, यूनिक वैल्यू आएगी इनकी, ठीक है। कैसे सॉल्व करें अपने को इसको? a + b + c + d है 40, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से जाएं या वो करना, मेरे को आप 2 मिनट दे दो, मैं डिसाइड करता हूँ कि हिट एंड ट्रायल से जाऊँ या इसको प्रॉपर सॉल्व करूँ मैथमेटिक्स से। यार तो देखो, ये है a + b 20 है और a + c 21 है। तो ये मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मैं मैथ से जाना चाहूँगा। 3 - 1, 3 - 1 करेंगे तो क्या होगा? a + c - a - b, तो c - b बचेगा। अरे यार लो, लिख दिया पूरा। a + c - a + b = 21 - 20, तो 1। तो c - b आ गया मेरा 1। ये अपने को पता नहीं है c + b, चलो कोई नहीं, एक इक्वेशन यहाँ से उठाया। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व होगा, लेकिन मैथ से सॉल्व करेंगे। a + c + b + d, क्या हो गया? कुछ गलत लिख दिया क्या? a + c हो गया 21, b + d हो गया 26। a + b हो गया 20 और c + d हो गया 20, ठीक है। इसको यार हिट एंड ट्रायल से ही करते हैं। तो एक्चुअली दिस इज, यहाँ तक अपना काम हो गया है। तो यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन समझ लिया है। अब अपने को अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करनी है कि क्या हो सकता है चारों बॉक्सेस में। यहाँ मुझे 21 पूरा करना है, मैं 7 से कम नहीं रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ? अगर 21 मुझे सम लेना है तो मैं क्या क्या ले सकता हूँ, देखना एक बार। 13 7 नहीं ले सकता मैं, 14 8, सॉरी 14 7 होता है ना, तो 13 और 8 ले सकता, 9 12 ये ले सकता हूँ, और
11 10 ये ले सकता हूँ, 10 11 फिर 9 12 रिपीट हो जाएगा। तो एक्चुअली ये उससे भी बेटर है कि 20 के साथ सॉल्व करो तो और इजीली होगा सॉल्व। 20 के साथ क्यों इजीली हो, क्योंकि अपने को दो पेयर्स मिल जाएंगे, ए बी के और सी डी के जो पॉसिबल पेयर्स हैं। तो 7 नहीं हो सकता, तो 8 12 हो सकता है, 9 11 हो सकता है, 10 10 नहीं हो सकता है, 11 9, क्योंकि 9 11 11 9 सेम। तो अपने पास दो ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ए प्लस बी में से, ए और बी में से कोई एक 8 या 12 हो, मतलब यहाँ पे ऐसे हो, या तो 8 12 ये हो, अगर ये 8 है तो 12 ये होगा, 8 ये होगा, ऐसे लिख दो। या ऐसे लिख दो कि 9 11, तो 9 11 और ये 11 है तो 9 ये, दो ही पॉसिबिलिटीज़ है 20 के लिए। अब ऐसे सब मेरा 21 होना चाहिए। तो ऐसे सब मेरा 21 कब होगा, जब मैं 12 यहाँ पे लिखूँगा और 9 यहाँ पे लिखूँगा, तो मेरा सम हो जाएगा 21। 12 यहाँ पे लिख दो आप, 9 यहाँ पे लिख दो, तो 21 हो गया। 12 यहाँ पे लिखा तो 8 यहाँ पे लिखना पड़ेगा और 11 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो 20 तो हो गया 11 और 15 26। तो देखो आपका हो गया। ये थोड़ा सा मैथ्स की जगह पे मैंने हिट एंड ट्रायल से कर लिया, लेकिन बहुत ईजिली निकल गया अपने को। हमने क्या किया, देखा कि 20 दो बार है, तो 20 का ऑर्डर पेयर बना ले। 21 का ऑर्डर पेयर में मेरे को 3 हिट एंड ट्रायल करना पड़ता, 21 में मेरे को 3 हिट एंड ट्रायल करना पड़ता। 20 मैंने देखा दो बार है, तो इसके ऑर्डर पेयर्स बना ले कौन कौन पॉसिबल। एक तो इसका लकीली कि दो ही पेयर बना और अपने पास दो ही पॉसिबिलिटी थी, तो या तो ऊपर नीचे होगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 9 11 और यहाँ पे 8 12। तो एक्चुअली एक ये भी केस है पॉसिबल, और केस 3 ऐसे मान लो वो भी है पॉसिबल। मैं और छोटा करता हूँ इसको। तो केस 3 जो है वो ये होगा, ब्लू पेन से। केस 3 क्या होगा, 15 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला, ये तो वैकेंट रहेगा, ये भी वैकेंट रहेगा, ये वाला भी वैकेंट रहेगा, ये रहेगा 7। और चूँकि ऑर्डर्ड पेयर कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ हो सकता है 9, यहाँ हो सकता है 11, यहाँ हो सकता है 12, यहाँ हो सकता है 8। तो भी देख लो, सम इधर आ गया 22, इधर आ गया 20, इधर आ गया 20, इधर आ गया 15, 12 9 21 और इधर आ गया 26। तो केस 3 ये बना आपका। तो ये केस भी हो सकता है आपका। तो वही मैं कह रहा था, इसके दो ऑर्डर्ड पेयर बने थे, 8 12 9 11, तो कोई भी ऊपर नीचे हो सकता था। 20 इसलिए फेवरेबल था क्योंकि 20 दो बार यहाँ पे रिपीट हुआ था, और लकीली ये था कि दो ही इसका ऑर्डर्ड पेयर बने। ठीक है, ये काम तो हो गया भैया। अभी एक केस ही हमने सॉल्व किया है, और दो केस एक्चुअली बना लिया, दो केस हमने सॉल्व किया। ठीक है, अभी ये बचा है, इस पर आते हैं। इस पर हमने क्या किया था, 15 यहाँ पे रखा था। ठीक है, एक बार सबका सम लिख लेते हैं, कितना कितना है, 22 20 20 15 21 26। ठीक है, ठीक है, 15 यहाँ लिया था। अब 7 कहाँ हो सकता है, सेम रोड पे, तो 7 यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। फिर से एकदम बिल्कुल स्टार्ट से आ रहे हैं, 15 और 7 सेम रोड पे। ठीक है, यहाँ पे अगर 7 होगा तो इसको कहीं पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे 8 होना पड़ेगा। ठीक है, पॉसिबल है। यहाँ पे 7 हुआ तो यहाँ पे 14 होना पड़ेगा उसको, है ना। अगर यहाँ पे 7 होगा तो 7, तो यहाँ इन दोनों का सम चाहिए उसको 14। तो 14 सम कैसे हो सकता है, 7 + 7, कोई ऐसे 8 + 6 नहीं ले सकते, तो 7 से कम हो जाएगा। तो 14 जब भी सम आएगा तो अपने पास एक ही ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 7 7। क्योंकि दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 14 सम के लिए, तो एक नंबर 7 से छोटा हो ही जाएगा। तो 7 और 7 यहाँ पे भरना पड़ेगा, सॉरी, तो इनका सम चाहिए 14। तो या तो ऐसे भर दो कि 14 यहाँ भर दो या 0 भर दो, नहीं तो 7 और 7, सॉरी 0 मतलब कि वैकेंट। तो यहाँ पे या तो ये हो सकता है, अब यहाँ पे 14 भर दोगे तो यहाँ पे तुम्हें 6 भरना पड़ जाएगा, क्योंकि 20 चाहिए सम, लेकिन 6 तो भर नहीं सकते, 7 से कम कोई नहीं भर सकते, यानी कि यहाँ पे 14 नहीं भर सकते आप। यहाँ पे भी सेम रीजन से 14 नहीं भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे 14 भर दिए तो यहाँ पे 6 भरना पड़ जाएगा, वो भी नहीं कर सकते आप।
तो इसका मतलब 7 अगर यहाँ पे भर दिए तो मेरे को इन दोनों में से कोई एक जगह पे 14 भरना ही पड़ेगा, और दोनों जगह में से किसी एक जगह मैं 14 भरूंगा तो यहाँ पे मुझे 6 भरना पड़ेगा, लेकिन 6 7 से छोटा और 7 से छोटा मैं कोई फिल नहीं कर सकता, इसलिए 7 यहाँ पे मैं नहीं भर सकता। 7 का ये जगह गया। अब 7 इधर भी तो हो सकता है, इस वाले रोड पे, ये नहीं कहा है कि हॉरिजॉन्टल रोड पे ही है, वर्टिकल रोड पे भी तो हो सकता है 7। अब देखो अगर यहाँ पे 7 है तो क्या होगा, 15 7 22, तो यहाँ पे इसको 4 होना पड़ेगा, 4 तो रख नहीं सकते क्योंकि 26 चाहिए सम। या 15 अगर 7 यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, 0 तो रख भी सकता हूँ, तो 22 हो जाएगा इस केस में। तो यानी कि अगर मैं 7 यहाँ पे रखूँ या यहाँ पे रखूँ, मैं इधर 26 का भी सम पूरा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि 7 यहाँ पे रख दिया तो 22 हो गया, तो 4 मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा। 4 रखना तो मेरे को कहा कि अलाउड नहीं है, 7 से छोटा मैं नहीं रख सकता। 7 यहाँ पे रख दिया तो 4 मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो 4 से छोटा तो अलाउड नहीं, यानी 7 यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते। तो 7 का ये जगह फिक्स हो गया। क्या ये चीज़ क्लियर है? 7 मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया और 15 मेरा ये फिक्स है, तो 2 नंबर अपने फिक्स हो गए फिर से। अब एक और चीज़ हमने क्या किया था कि 2 केस बना लिया हमने, एक चीज़ यूज़ नहीं किया इस वाले लाइन का, सॉरी माफ़ करना आप मुझे, कि सेकंड हाईएस्ट कैश रिक्वायरमेंट जिसका है वह जो है कहाँ पर है, RBV2। RBV2 पे सेकंड हाईएस्ट है, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट 12 है इस पूरे में, तो सही है ये केस। लेकिन इस वाले केस में 9 है, यहाँ पे 12 है यहाँ पे, इसका मतलब कि ये केस नहीं है पॉसिबल, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट आपका यहाँ पे होना चाहिए था। तो आपका 3 केस, केस 3 इज़ नॉट पॉसिबल, केस 1 इज़ द ओनली पॉसिबल केस अभी तक जो हमने सॉल्व किया है। केस 2 से देखते हैं कि इधर से कुछ पॉसिबल हो पाता है या ये भी फर्जी केस है। तो 15 और 7 हमने यहाँ पे भर दिया, ठीक है। अब क्या क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं अपने को भरने के लिए। 7 यहाँ पे भर दिया तो मेरे को यहाँ पे या यहाँ पे किसी एक जगह 8 भरना ही पड़ेगा, या तो यहाँ पे 8 भरो या यहाँ पे 8 भरो, तभी 15 पहुँच पाएगा। अपने को ये भी पता चलेगा कि ये 15 7 22 होता है, तो ये अपना वैकेंट है, तो इसको भी ग्रीन कर लो। ये वैकेंट वाला मुझे मिल गया, एक वैकेंट। अपने को टोटल 3 वैकेंट चाहिए, तो एक वैकेंट इस वाले रोड में होगा, इन दोनों में से कोई एक वैकेंट होगा। अगर 8 यहाँ पे भर दिया तो ये वैकेंट हो गया, 8 यहाँ पे भर दिया तो एक, 2 वैकेंट मिल गया। इन चारों में से कोई एक वैकेंट चाहिए अपने को, ठीक है। अब देखो 15 और 9 होता है 26, ठीक है, 22 हो गया अपने पास, ओके। थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं कि मैंने 8 यहाँ पे भर दिया, ठीक है। आई विल यूज़ दिस पेन, कि 8 मैंने यहाँ पे भर दिया, तो ये हो गया मेरा वैकेंट। तो 8 7 15 ये पूरा हो गया मेरा, ये पूरा हो गया। अब 8 मैंने यहाँ पे भरा, मुझे सम चाहिए 12, तो मैं 6 6 करके नहीं भर सकता हूँ। 12 का क्या ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, 8 + 4 कुछ पॉसिबल नहीं है, 6 + 6, बट 7 से छोटा नहीं भर सकते, तो 12 का एक ही ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, एक 12 रहेगा, एक वैकेंट रहेगा। तो वैकेंट यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड हाईएस्ट वाला केस है, तो यहाँ पे 12 होना पड़ेगा, यहाँ पे 0 होना पड़ेगा, ये सेकंड हाईएस्ट वाला पोजीशन, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं रख सकते। तो ये एक तीसरा वैकेंट मुझे ये मिल गया इस केस में। 8 में अभी क्या केस सॉल्व करने के, 8 यहाँ पे हमने मान लिया, जरूरी नहीं कि ये फर्जी सही केस हो, अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। 8 यहाँ पे रखा तो 12 अपने को यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो ये वैकेंट हो जाएगा मेरा। तो ये मेरा पूरा हो गया, 12 8 20 ये पूरा हो गया। अब 12 यहाँ रख दिया तो 12 और 9, तो 9 मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो 12 9 21 ये हो गया। ये वैकेंट था तो 9 है यहाँ पे, और मुझे 11 यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब ये 20 हो पाएगा। तो यार ये तो सही केस निकल गया यार, कि 8 को यहाँ पे रख दो, 12 को यहाँ पे रख दो, ये हो गया मेरा वैकेंट, ये हो गया मेरा वैकेंट, यहाँ पे 9 रख दो, यहाँ पे 11 रख दो, सारे डिस्टिंक्ट भी हैं। तो 11 9 20, 12 8 20, 15 7 22, 15 और 11 26, 12 और 9 21, 8 और 7 15, ये एक सही केस बन गया मेरा। तो यहाँ पे 8 हो सकता है। अब 8 यहाँ पे भी हो सकता है, तो वो भी एक बार केस बनाया जाए। ठीक है,
तो मेरा 7 यहाँ पे है, ग्रीन से लिखते हैं, 7 यहाँ पे है, ये है वैकेंट, ये है 15, ये तीनों फिक्स कर दिया हमने। अब मैं कह रहा हूँ ये वैकेंट है और 8 ये फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। ओके, एक बार सम लिख लेते हैं कितना कितना है, 22, 20, 20, 26, 21, 15, ठीक है। अब वैकेंट है तो अब 20 का अपने को ऑर्डर पेयर बनाना है, 20 अपने को फिल करना है। तो हमने कैसे फिल किया था, 12 8 के कॉलम में फिल किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने 8 भर दिया, इसका सम 20 चाहिए, तो मेरे को 12 सम फिल करना है। यहाँ पे 12 और 8 20 होता है, इन दोनों जगह सम होना चाहिए 12। 12 के लिए एक ही ऑर्डर पेयर अपना वैलिड है 12,0, यानी इन दोनों में से कोई एक जगह वैकेंट होगा, इन दोनों में से कोई एक जगह वैकेंट होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने वैकेंट कर दिया तो यहाँ पे इस रो में 2 वैकेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे 21 लिखना पड़ेगा, जबकि मैक्सिमम अपना 15 है। इसका मतलब यहाँ पे वैकेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे वैकेंट नहीं है। तो अपना वैकेंट वाला कौन सा हुआ इस केस में, ये है वैकेंट और ये है 12, ठीक है। ये हो गया 12। अब ये हुआ 12, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे 9, तभी 21 हो पाएगा। और ये हो गया, यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा मुझे, तो ये भी हो गया, तो ये भी सही अरेंजमेंट बन गया। बट यहाँ पे जो है क्या सेकंड हाईएस्ट है, नहीं, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है। सेकंड हाईएस्ट मेरा इस वाले पॉइंट पे होना चाहिए, जो मेरा ये वाला लाइन था, कि सेकंड हाईएस्ट जो है दैट शुड बी एट RB, V2, यहाँ पे होना चाहिए। बट RB, V2 पे सेकंड हाईएस्ट है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास 2 पॉसिबल केस निकल के आए हैं, ये 2 केसेस। तो अब इन दोनों केसेस से अपन लोग आंसर करने का ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। एक बार फिर समझते हैं क्वेश्चन में क्या था और कैसे हमने यूज़ किया। हॉरिजॉन्टल लाइंस दे रखा था अपने को, उसका हमको अपने को यूज़ पड़ा क्या, हाँ यहाँ पे डिस्टेंस में पता चला। उसके बाद 6 ATM है 9 में से, इसका भी हमने यूज़ किया। इसका क्या यूज़ पड़ेगा अगर इस तरीके से देते, इसका मतलब अपने को 3 वैकेंट है, वो ध्यान रखना है, 3 से ज़्यादा मैं वैकेंट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे डिस्टिंक्ट इंटीजर कैश रिक्वायरमेंट है, तो मतलब कि दो जगह फिल सेम नहीं करना। ये सारी चीज़ अपने को आइडिया देती जा रही कि जब मैं फिलिंग करूँगा रैंडम नंबर्स फिल करने होंगे मुझे पता लग रहा है ये सब पढ़ के, यहाँ पे कुछ 8, यहाँ पे कुछ 15, यहाँ पे कुछ 10, यहाँ पे कुछ ऐसे रैंडम नंबर फिल करने होंगे। तो वहाँ पे ये लाइन मुझे हेल्प करेगा कि मुझे एक नंबर 2 बार फिल नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। और हर एक लाइन में सम दिया हुआ मुझे, तो बहुत अच्छा काम किया इसने मुझे। यहाँ पे A + B + C मुझे दे रखा है कि 22 है, बहुत बढ़िया काम कर दिया इसने मुझे, मेरे लिए तो ठीक है। तो पहला लाइन इसने दिया मिनिमम मैक्सिमम फिक्स कर दिया, तो मेरे को इसने फिक्स कर दिया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बस इसने इतना सा काम किया है। और दूसरा काम इसने किया कि सेम रोड पे है, तो उसने रोड मेरा फिक्स कर दिया कि ये या तो इस वाले रोड पे होगा या तो इस वाले रोड पे होगा, जो हमने थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने आप को फिक्स करवा लिया। क्योंकि 15, 7, 22 होता तो ये वाले रोड पे होगा नहीं, ये वाले रोड पे होगा नहीं, तो 22 या 26 वाले रोड पे होगा। तो इसने मेरा ये काम आसान कर दिया, ये लाइन इसने। और दूसरा लाइन मैंने क्या आसान कर दिया कि जो अभी ये कैसे हेल्प किया दूसरे लाइन ने, याद है कि 4 केसेस बन सकते थे, लेकिन 2 केसेस को उसने आसानी से एलिमिनेट कर दिया, बोल दिया कि यहाँ पर है सेकंड हाईएस्ट वाला, तो 2 केस उसने एलिमिनेट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें केस एलिमिनेशन के लिए भी दे सकता है अपने को, क्योंकि बहुत सारे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अलग अलग केस बनाना पड़ेगा, तो कैसे हम लोग बोलेंगे ये केस गलत है, तो उसके लिए ये सारी पॉइंट्स हेल्प करती हैं। अब कह रहे देयर इज़ नो ATM प्लेस्ड एट RCV2, RCV2, यहाँ दोनों ही केस में तो प्लेस्ड है भाई, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। द ATM प्लेस्ड एट RCV2 इंटरसेक्शन हैज़ ए कैश रिक्वायरमेंट ऑफ 9 लाख, RCV2 पे 9 है, यहाँ भी 9 है, सही है ये तो स्टेटमेंट, दूसरा सही है इसका। द ATM प्लेस्ड एट RCV2 इंटरसेक्शन हैज़ ए कैश रिक्वायरमेंट ऑफ 8 लाख, नहीं बिल्कुल नहीं है, 9 लाख है। द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ द ATM प्लेस्ड एट RC, V2 कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमाइन। RC, V2 को हम लोग यूनिकली डिटरमाइन कर पा रहे हैं क्या, हाँ 2 ही केस बने अपने पास, 2 से ज़्यादा केस बने ही नहीं है, तो दोनों जगह 9 है, तो यूनिकली डिटरमाइन हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ATMs हैव कैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ ₹10 लाख और मोर, कितने ATM में 10 लाख से ज़्यादा का रिक्वायरमेंट है, तो इस वाले केस से 15,
12, 11, 3 ATM आ रहे हैं इस वाले केस में। इस वाले केस में 12, 11 और 15, 3 ATM इस वाले केस में भी आ रहे हैं। तो आंसर है 3। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डेफिनेटली ट्रू है। ईच ऑफ RA, RB, RC हैज़ 2 ATMs। RA, RB, RC, इस पे 2 ATM है, इस पे भी 2 ATM है, इस पे भी 2 ATM है, इस पे 2 ATM है, इस पे 2 ATM है, इस पे 2 ATM है। तो ये तो डेफिनेटली सही है। ईच ऑफ V1, V2, V3 हैज़ 2 ATMs। इस पे 2 ATM है, नहीं भैया, इस पे तो 2 ATM है, इस पे 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 भी 2 ATM है। लेकिन इस वाले केस में इस वाले पे 2 ATM नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला डेफिनेटली ट्रू नहीं है, ओनली स्टेटमेंट है। ठीक है। What based can be said about the road distance in kilometer when 2 ATMs having a second highest and the second lowest cash requirement? सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? 12 है, अपने को पता है कि ये वाला है सेकंड हाईएस्ट। सेकंड लोएस्ट कौन है? 8 वाला है, 8 वाला है। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है क्वेश्चन में? तो 2 केस बन सकते हैं। तो या तो ये हो सकता है डिस्टेंस, या तो ये हो सकता है डिस्टेंस, दोनों ही इसके पॉसिबल आंसर। तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द रोड डिस्टेंस बिटवीन 2 ATMs हैविंग द सेकंड हाईएस्ट एंड द सेकंड लोएस्ट कैश रिक्वायरमेंट्स? क्या कितना होगा ये पूछ रहा है। तो कितना होगा? या तो ये डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस होगा, या इधर 4 किलोमीटर और 7 किलोमीटर। सही है। What is the number of ATMs whose location and cash requirement can be uniquely determined? कितने ऐसे हैं ATM जिनका लोकेशन यूनिकली डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं? तो देखते हैं, रेड वाला पेन यूज करते हैं। 15 नहीं, यहाँ पे तो 7 है, तो ये तो नहीं हुआ यूनिकली डिटरमाइन 15 का। 7 वाले का भी नहीं हुआ यूनिकली डिटरमाइन। 12 वाले का हाँ हो गया यूनिकली डिटरमाइन। 8 वाले का ना भैया, ना हो पाया। 9 वाले का यस यूनिकली डिटरमाइन है। 11 वाले का हाँ यूनिकली डिटरमाइन है। तो 3 ATMs हैं ऐसे, 3 ATMs हैं ऐसे। तो ये था क्वेश्चन। एक बार फिर आप देखना कि कैसे कैसे हमने अप्रोच किया क्वेश्चन को, क्या स्टेटमेंट का हमने कैसे यूज़ किया है। और मेरे हिसाब से ये बहुत ईजी था कैट के लेवल से ये क्वेश्चन, क्योंकि अपने को बहुत कम केसेस बने, बहुत कम केसेस बने। कभी कभी ऐसे केसेस बनेंगे, इसका फिर 3 केस बन जाएगा, इसका 2 केस बन जाएगा। ऐसे ऐसे ग्राफ्स मैंने सॉल्व करे हैं। तो ये तो बहुत कम केस है, इसमें तो बस 2 केस बना। एक्चुअली 2 नहीं बना था, एक्चुअली यहाँ पे ऐसे आए थे और यहाँ पे ऐसे हो गया था। फिर बाद में एक लाइन जो सेकंड पार्ट दिया था उससे ये 2 केस ख़त्म हो गया था। तो ये 2 केस बचे थे फाइनली। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।